हेलो बच्चों, मैं अर्पण कुमार गुप्ता एक बार फिर समुद्र चैप्टर के एक स्पेशल टॉपिक को लेकर के आया हूं, जिसे मैंने पिछले क्लास में स्टार्ट किया था। जो हमने पढ़ा था कि प्राकृत संख्या को हम आसानी से दिखला सकते हैं, एक के बाद एक संख्या, एक के बाद एक संख्या को बतला सकते हैं। उसके बाद हम लोग ने पूर्ण संख्या को समझा कि प्राकृत संख्या में जब जीरो को शामिल कर लेते हैं तो वो पूर्ण संख्या बनता है। उसमें भी हम लोग एक के बाद एक संख्या को बतला सकते हैं। उसके बाद हमने पूर्णांक संख्या को समझा कि जब पूर्ण संख्या के धनात्मक संख्याओं को लिखते हैं और उसके साथ हम ऋणात्मक भाग को भी शामिल कर लेते हैं, सेम संख्या का ऋणात्मक भाग भी शामिल कर लेते हैं, तो हमारा पूर्णांक संख्या बनता है। लेकिन जब हम वास्तविक संख्या का बात किए थे तो वास्तविक संख्या में हम लोगों ने ये नोटिस किया कि हम लोग अपने दैनिक जीवन में, अपने डेली लाइफ में जितने भी नंबर का आज तक हम लोगों ने यूज किया है या जो भी नंबर का हम यूज करते हैं, वो सारे का सारा वास्तविक संख्या के अंतर्गत आता है। चाहे वो दशमलव का अंक हो, चाहे वो ऋणात्मक या धनात्मक हो, या बट्टा का अंक हो, या रूट के अंदर का अंक हो, ये सारा का सारा वास्तविक संख्या के अंतर्गत आता है। तो जब सारा का सारा वास्तविक संख्या के अंतर्गत आता है तो हमने इस बात का भी ध्यान दिया कि एक संख्या के बाद, एक वास्तविक संख्या के बाद हम दूसरे वास्तविक संख्या को बताना या लिखना बहुत ही कठिन है, क्योंकि एक वास्तविक संख्या से दो दूसरे वास्तविक संख्या के बीच अनंत वास्तविक संख्याएं पाई जाती हैं। एक वास्तविक संख्या से दूसरे वास्तविक संख्या के बीच अनंत वास्तविक संख्याएं पाई जाती है, तो सारे वास्तविक संख्या को लिख पाना या बतला पाना ये पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए हम लोगों ने क्या पढ़ा था पिछले क्लास में? अंतराल पढ़ा था। इसको वास्तविक संख्या को दर्शाने के लिए, नहीं हम सारे वास्तविक संख्या को लिख सकते हैं, ना ही हम सारे वास्तविक संख्या को बतला सकते हैं। तो सारे वास्तविक संख्या को दर्शाने के लिए, उसको निरूपित करने के लिए हमने एक टॉपिक के बारे में कल स्टार्ट किया था, जिसका नाम था अंतराल। और अंतराल के बारे में हम लोगों ने जाना था कि जब भी हम अंतराल का प्रयोग करते हैं तो वो दो वास्तविक संख्या के बीच सभी वास्तविक संख्याओं को दर्शाने के लिए, दो वास्तविक संख्या के बीच सभी वास्तविक संख्याओं को दर्शाने के लिए जो अंतराल हमारा निम्न प्रकार से आया था: एक खुला अंतराल, एक बंद अंतराल, एक खुला बंद अंतराल, एक बंद खुला अंतराल। ये सभी वास्तविक संख्याओं को दर्शाने के लिए अंतराल है। और एक हमारा एक्स्ट्रा अंतराल आया था, मध्यम कोष्ठक अंतराल। कौन सा अंतराल? तो मध्यम कोष्ठक अंतराल। तो मध्यम कोष्ठक अंतराल में जो हम बात करते हैं, इसको एक्सेप्शनल अंतराल कहते हैं, जिसके अंदर हम वास्तविक संख्या का बाद, प्राकृत संख्या का बाद, पूर्ण संख्या का बाद, पूर्णांक संख्या का बाद, सारे संख्या का बाद इस अंतराल में हम कर सकते हैं। ये एक्सेप्शनल अंतराल है हमारा, जो सबसे अलग है। जो हमने समुच्चय का सबसे पहला दिन, सबसे फर्स्ट क्लास में अगर आप देखिएगा तो हम मध्यम कोष्ठक अंतराल के बारे में कुछ बातों को बोले हैं, कुछ बातों को हम मध्यम कोष्ठक अंतराल के बारे में समझाए हैं, जो कि यहां पर भी हम लोग समझेंगे। तो एक बात बता देते हैं सबसे पहले कि आप लोग जो है ना, चीजों को मैथ्स में गलत तरीका से समझते हैं। गलत तरीका से समझने का प्रयास मत कीजिए। अब समुच्चय को परिभाषित किए बिना आप समुच्चय बोल देते हैं। समुच्चय को परिभाषित किए बिना आप समुच्चय बोल देते हैं। भाई साहब पहले बता देते हैं, हम हमेशा बोले समुच्चय का मतलब समूह होता है। जब तक समूह को आप पूरी तरह से परिभाषित ना करें, तब तक उस समूह को आप समुच्चय ना बोले। हमने देखा कुछ न्यू स्टूडेंट आए थे, उन्होंने जब उसे पढ़ाने के लिए हम स्टार्ट किए
तो वो समूह को समुच बोल देते थे। नहीं, हम हमेशा बोले हैं, अगर आप मेरे पहले क्लास को देखें तो वहां से आपको समझ में आएगा, सभी समुच्च समूह हो सकते हैं, लेकिन सभी समूह समुच्च नहीं हो सकते हैं। तो समुच्च को परिभाषित करने के लिए, समुच्च को परिभाषित करने के लिए सबसे पहले समूह को परिभाषित करना होगा। तो आप चीजों को ना, क्या होता है, सवाल बनाने के लिए, एनसीईआरटी के प्रॉब्लम को बनाने के लिए आप लोग ना कई बार चीजों को गलत तरीका से समझ लेते हैं। तो कभी कभी ये चीजें आप लोगों के लिए हानि भी हो सकता है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज ऐसे चीजों को ना पढ़ें, सही चीजों को पढ़ें और एकदम परफेक्ट चीजों को पढ़ें जो एक्चुअल उसका मीनिंग होता है। ऐसे नहीं, आज तक हमने अपना बातों को नहीं रखा। आज बताते हैं, आज हमारे क्लास से ऐसे नहीं बच्चे डिस्ट्रिक्ट में सेकंड टॉपर, फर्स्ट टॉपर पिछले 3 सालों से लगातार आते रहे। मैथ्स में 99, 98, 96, 97 ऐसे नहीं आता है, ऐसे नहीं आता है बाबू। जब चीजों को आप सही तरीका से पढ़ेंगे ना तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, और जब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना तो क्वेश्चन को अगर घुमा दिया जाए तो भी आप चीजों को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन आप जब हर एक टॉपिक को गलत तरीका से ही पढ़िएगा तो कहां से समझ में आएगा। ये हमेशा स्काईलाइन का एक ही कंडीशन है, जो पढ़ाएंगे एकदम परफेक्ट होगा, हर एक चीजों का रीजन होगा। अगर वो चीजों को माना गया है तो माना गया है ये बतलाएंगे, और अगर चीजों को लाया गया है तो कहां से लाया गया है ये भी बतलाएंगे। और आपको इससे बेहतर और चीजों को समझना है तो हमारे क्लास को ज्वाइन करना होगा, और चीजों को बहुत ही विस्तार रूप से समझेंगे, जो कि हम लोग यहां तो समझते ही है, साथ ही साथ अपने क्लास में भी हम लोग बेहतर ऑफलाइन जो है उसको अच्छी तरह से समझते हैं। तो एक ही बात बोलेंगे बच्चों, गलत चीजें आपको बहुत अच्छा लग सकता है, लेकिन आपके लिए वो बहुत अच्छा हो नहीं सकता है। फिर से बोलेंगे, गलत चीजें आपको बहुत अच्छा लग सकता है, लेकिन आपके लिए वो बहुत अच्छा हो नहीं सकता है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल देते हैं, रेस्टोरेंट का भोजन जो है आपको बहुत स्वादिष्ट लग सकता है, लेकिन एक बात बतलाते हैं, आप लोग कभी सर्च कीजिएगा रेस्टोरेंट में कौन सा ऑयल यानी तेल का यूज किया जाता है। हम नाम तो नहीं लेंगे, आप खुद सर्च कीजिएगा। वो जो तेल है जिससे आपके स्वाद को इंक्रीज करता है, आपके खाने के स्वाद को इंक्रीज करता है, आपके मुंह के स्वाद को बढ़ाता है, उसे हम लोग स्वीट पॉइजन कहते हैं, मीठा जहर कहते हैं। वो धीरे धीरे आपको क्या करता है, हानि पहुंचाना स्टार्ट करता है। तो याद रखिए, जो चीजें बिना बेसिक से जाने हम उस चीजों को ग्रहण करते हैं, वो हमें अच्छा लग सकता है, लेकिन हमारे लिए कभी वो अच्छा नहीं हो सकता। इसीलिए आज स्काईलाइन हमारे गोड्डा में टॉप रिजल्ट देता रहा है, और शायद दे भी सकता है, क्योंकि टीचर अपना बेस्ट परफॉर्मेंस को दे सकते हैं, बाकी अब बच्चों पे डिपेंड करता है। तो हम कभी भी आपको 100% रिजल्ट का गारंटी नहीं देंगे, लेकिन मेरे पढ़ाई को अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो उस पढ़ाई के माध्यम से आपको 100% गारंटी देंगे सक्सेस का। ये फिक्स है, यही स्काईलाइन का एक ही चीज है। पढ़ें तो बेसिक से, नहीं पढ़ना है बाबू, गलत जानकारी को नहीं लेना है। ठीक है, तो चलिए टॉपिक से थोड़ा देर के लिए भटक गए थे, क्योंकि हमने कुछ आज क्लास में बच्चों के बारे में देखा था कि चीजों को, बहुत सारी चीजों को गलत तरीका से वो उच्चारण कर रहे थे। तो हम कभी किसी को कुछ बोलने नहीं जाएंगे, बट एक ही बात बोलेंगे बच्चों, आपका भविष्य आपके हाथ में है। आप वैसे जगह को चुने
जहां पे आपका फ्यूचर ब्राइट हो सके, ठीक है, ब्लाइंड ना हो सके। ये चीज को आप ध्यान दीजिएगा। ठीक, चलिए हम लोग पढ़े थे अंतराल को लेकर के। तो अंतराल में जो भी बातें हम करते हैं, तो दो वास्तविक संख्या के बीच सभी वास्तविक संख्याओं को दर्शाने के लिए, जिसमें हमने अंतराल के प्रकार में सबसे पहला पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था, अब देख ले पिछले क्लास में, तो वहां पे पढ़ा था हमने खुला अंतराल। तो खुला अंतराल को जो हम सूचित करते हैं, ये छोटी ब्रैकेट से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं? छोटी ब्रैकेट से। और खुला अंतराल क्या कहता है कि जो संख्या दिखाई देता है उसे हम शामिल नहीं करते हैं, जबकि बीच के सारे संख्याओं को हम लोग शामिल करते हैं, जिसके कारण हमने 2 को भी शामिल नहीं किया था और 7 को भी शामिल नहीं किया था, जबकि उसके बीच के सारे संख्याओं को हमने शामिल किया था। तो आज के क्लास को पढ़ने के लिए सबसे पहले बोलेंगे बच्चों, अब पिछले क्लास को एक बार पूरी तरह से देखिए। अब पिछले क्लास को जब पूरी तरह से देखिएगा तो आज का क्लास जबरदस्त तरीका से समझ में आएगा। ठीक है, एकदम जबरदस्त तरीका से समझ में आएगा। चलिए आज मेहनत कीजिए, आज समय को दीजिए, कल भाई वही समय को आप बर्बाद कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आज समय को बर्बाद होने मत दीजिए। आज के समय को लेकर के ही आप इतिहास को रच सकते हैं, लेकिन जो समय अगर आप आज बर्बाद कर देते हैं, वो समय फिर से आना ये पॉसिबल नहीं है। अगर आप नहीं सोते हैं, अगर आज आप नहीं सोते हैं तो आगे आपको सोने का बहुत अवसर मिलेगा, लेकिन आज अगर आप सोते हैं तो आगे आपको सोने का कोई अवसर नहीं मिलेगा। बहुत सारी बातें, अभी बात बोलना स्टार्ट करेंगे तो समय यूं ही पार हो जाएगा, लेकिन हमारे टॉपिक को भी लेके चलना है। चलिए हम लोग टॉपिक को भी लेके चलते हैं, कभी बीच बीच में बातों को रखते रहेंगे। ठीक है, याद रखिएगा बच्चों, आपका फ्यूचर आपके हाथ में है। आप अपने फ्यूचर को गलत के हाथों पे मत रखें, सिंपल सा बात है। आप अपने फ्यूचर को ऐसे जगह पे ना रखें जहां पे आप बर्बाद हो सकते हैं। सही चीजों को चुने, सही मार्गदर्शक को चुने और सही रास्ते में चले। ठीक है, चलिए तो हम लोग खुला अंतराल के बारे में पढ़े थे और आज हम लोग अंतराल का दूसरा प्रकार पढ़ेंगे, बंद अंतराल। कौन सा अंतराल? बंद अंतराल। फिर से आज के क्लास को पढ़ने के लिए आप पिछले क्लास को पहले पढ़ लें, फिर आए, मजा आ जाएगा पढ़ने में। तो चलिए आज के क्लास को पढ़ने के लिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और आज का हमारा टॉपिक है बंद अंतराल। कौन सा अंतराल? तो बंद अंतराल। तो बंद अंतराल के बारे में हम लोग समझते हैं क्या कहता है। इसको कहते हैं क्लोज इंटरवल। देखिए एक बार हम फिर से बताएंगे, यहाँ पे हम बता रहे हैं, यहाँ पे क्या सुन लीजिए। आर.डी. शर्मा जो हमारा होता है एक्चुअल में वो इंग्लिश मीडियम में है। हम यहाँ पे इंग्लिश शब्दों का यूज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे हिंदी माध्यम के बच्चा चाहते हैं कि आर.डी. शर्मा को हम बनाएं, लेकिन इंग्लिश समझ में नहीं आता है। तो बाबू हम सारी चीजों को प्योर हिंदी के रूप में हम कन्वर्ट कर रहे हैं। ये आपके, हमको लगता है इतिहास में ये फर्स्ट टाइम होगा जो कोई आर.डी. शर्मा को हिंदी में कन्वर्ट करके आपके सामने रख रहे हैं। तो आपके पास एक बेहतर ऑप्शन है। अगर आगे आप जेईई का प्रिपरेशन करना चाहते हैं या आगे इंजीनियरिंग का प्रिपरेशन, स्टेट लेवल का प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो बिल्कुल सारी चीजों को समझें। आपके लिए हमने ये लेकर के आया। तो हमारा आज का टॉपिक है क्या? बंद अंतराल। हमने पिछले क्लास में खुला अंतराल के बारे में पढ़ा था। तो खुला अंतराल के बारे में क्या पढ़ा था कि जो संख्या दिखाई देता है उसे हम शामिल नहीं करते हैं, जबकि उसके बीच के सारे संख्याओं को शामिल करते हैं। और खुला अंतराल को हम लोग छोटी ब्रैकेट के द्वारा सूचित करते हैं। ठीक है, चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं बंद अंतराल। तो बंद अंतराल को बड़ी ब्रैकेट के द्वारा सूचित किया जाता है। किसके द्वारा? बड़ी ब्रैकेट के द्वारा। खुला अंतराल को छोटी ब्रैकेट के द्वारा और बंद अंतराल को बड़ी ब्रैकेट के द्वारा। तो बंद अंतराल को जब हम बड़ी ब्रैकेट के द्वारा सूचित करते हैं तो इसका मीनिंग क्या होता है ये सारे समझेंगे। तो हम लोग अंतराल को पहले दो वास्तविक संख्या के बीच समस्त वास्तविक संख्याओं को दर्शाने के लिए करते हैं। ठीक है, अब बंद अंतराल को हम लोग बड़ी ब्रैकेट से सूचित करते हैं और खुला अंतराल को छोटी ब्रैकेट से। क्लियर है? तो खुला अंतराल के बारे में हम लोग क्या पढ़े थे एक बार पढ़ लेते हैं, फिर हम लोग बंद अंतराल के बारे में चलते हैं। खुला अंतराल में कहा गया था
कि जो संख्या दिखाई देता है हम उसे शामिल नहीं करते हैं, जबकि उसके बीच के सारे संख्याओं को शामिल करते हैं। ठीक, वही बंद अंतराल क्या कहता है, ध्यान से सुनिए, जो संख्या दिखाई देता है उसे हम शामिल करते हैं। खुला अंतराल में कहा था जो संख्या दिखाई देता है उसे हम शामिल नहीं करते हैं। खुला अंतराल में यह कहा गया था कि जो संख्या दिखाई देता है उसे हम शामिल नहीं करते हैं। लेकिन यही बात बंद अंतराल ने क्या कहा कि जो संख्या दिखाई देता है हम उसे शामिल करते हैं। दोनों में अंतर पता चल गया। खुला अंतराल में, फिर से एकदम ध्यान से सुनिए, खुला अंतराल में जो संख्या दिखाई देता है उसे हम शामिल नहीं करते हैं, लेकिन बंद अंतराल में जो संख्या दिखाई देता है उसे हम शामिल करते हैं और उसके बीच के भी सारे संख्याओं को शामिल करते हैं। समझ में आ रहा है? खुला अंतराल में क्या बातें था कि जो संख्या दिखाई देता है उसे शामिल हम नहीं करते हैं, केवल उसके बीच के संख्या को शामिल करते हैं, केवल उसके बीच के संख्या को शामिल करते हैं। लेकिन बंद अंतराल में क्या कहा कि जो संख्या दिखाई देता है हम उसे शामिल करते हैं और उसके बीच के भी संख्या को शामिल करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू से हम समझते हैं, कल के क्लास में आप लोग चिन्ह आरेख को समझ चुके होंगे। जो संख्या को शामिल नहीं किया जाता है गोल के द्वारा, खाली गोल के द्वारा यह सूचित किया जाता है, यानी -10 शामिल नहीं है, 0 शामिल नहीं है, 2 शामिल नहीं है, 7 शामिल नहीं है। क्लियर है? लेकिन बंद अंतराल में कहा गया है क्या कि जो संख्या दिखाई देता है उसे भी शामिल करना है और उसके बीच के भी संख्या को शामिल करना है। फिर से, जो संख्या दिखाई देता है उसे भी शामिल करना है और उसके बीच के भी सारे संख्याओं को शामिल करना है। यह कौन कहता है? बंद अंतराल। तो एग्जाम्पल के थ्रू से इसको समझते हैं, बहुत मजा लगेगा। देखिए, एकदम परफेक्ट समझिए। इन सारे अंतराल का प्रयोग जो हम करते हैं दो वास्तविक संख्या के बीच सारे संख्याओं को दर्शाने के लिए, ठीक ना। चलिए, x इज बिलोंग्स टू का मतलब अवयव, यानी सारे संख्या का बात कर रहा है। और बंद अंतराल को बड़ी ब्रैकेट से सूचित करते हैं, लिखते हैं 2 से लेकर के 10 तक। ठीक, इसको चिन्ह आरेख के थ्रू हम समझने का प्रयास करते हैं। किसके थ्रू? चिन्ह आरेख के थ्रू। हम लोग चिन्ह आरेख में संख्या को दर्शाते हैं, बता चुके हैं। चलिए, क्या है? 2 और 10 लिख दिए। अब पढ़िए बंद अंतराल। आप लोग पढ़िए, बोलिए, जब बोलिएगा ना एक एनर्जी लेवल हाई होगा। चलिए बोलिए, बंद अंतराल ने क्या कहा? जो संख्या दिखाई देता है उसे शामिल करना है। तो यानी कौन कौन सा संख्या दिखाई दे रहा है बताइए? 2 और 10। ये गोल करना है, लेकिन इसको खाली नहीं छोड़ना, इसको अच्छी तरह से बंद कर देना। देखिए, 2 और 10 शामिल हो गया। जो संख्या दिखाई देता है उसे शामिल किया जाता है और उसके बीच के भी सारे संख्याओं को शामिल किया जाता है। ध्यान से सुनिए, जो संख्या दिखाई देता है उसे शामिल किया जाता है और उसके बीच के भी सारे संख्याओं को शामिल किया जाता है। अब इसके बाद हम खुला अंतराल को थोड़ा समझते हैं, फिर यहां आएंगे। ठीक है, खुला अंतराल में क्या बोला था कि जो संख्या दिखाई देता है उसे शामिल नहीं किया जाता है, उसके बीच के संख्या को शामिल किया जाता है। अर्थात x का वैल्यू 2 भी नहीं था और x का वैल्यू 7 भी संभव नहीं था। लेकिन बंद अंतराल ने क्या कहा? बंद अंतराल ने क्या कहा कि जो संख्या दिखाई देता है उसे भी शामिल करना है और उसके बीच के भी संख्या को शामिल करना है। अर्थात x का वैल्यू 2, अब 2 से हम राइट साइड जाएंगे तो x का वैल्यू बड़ा होगा। कल ही बताए थे, संख्या आरेख में जब हम किसी संख्या के राइट साइड जाते हैं तो संख्या बढ़ता है, संख्या का मान बढ़ता है, और जब हम लेफ्ट साइड आते हैं तो संख्या का मान घटता है। तो क्या होगा? x का मान राइट साइड जाने पर बढ़ेगा और साथ ही 2 के बराबर होगा। क्यों होगा? तो फिर से आप यहां पढ़िए, क्योंकि बंद अंतराल कहता है कि जो संख्या दिखाई देता है उसे शामिल किया जाता है, जो संख्या दिखाई देता है उसे शामिल किया जाता है और उसके बीच के भी संख्या को शामिल किया जाता है। तो 2 दिखाई दे रहा है तो आपको 2 को भी शामिल करना होगा। ठीक है बच्चों, 2 दिखाई दे रहा है तो 2 को भी शामिल करना होगा। क्लियर है? और साथ ही साथ बताएंगे क्या होगा। ये 10 के हम लेफ्ट साइड जाएंगे तो x का मान क्या होगा? लेफ्ट साइड छोटा होगा। किससे? 10 से, और साथ ही साथ 10 के बराबर होगा,
क्यों यहां बराबर चिन्ह का प्रयोग किए हैं, लेकिन यहां पर बराबर चिन्ह का प्रयोग नहीं किए। बारी बारी से ना चीजों को समझिए ना। सर आप पीछे जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं, अरे जितना ज्यादा आप समझिएगा उतना बेहतर है। हम हमेशा बोलते हैं एक बार समझिए, बार बार समझने की आवश्यकता नहीं है। अगर एक बार नहीं समझिएगा ना तो बार बार समझते रहिएगा लेकिन समझ नहीं पाइएगा। तो यहां देखिए खुला अंतराल में हम बराबर चिन्ह का हम इसीलिए प्रयोग नहीं किए थे क्योंकि जो संख्या दिखाई दे रहा था उसे शामिल नहीं करना था, इसलिए हम लोगों ने बराबर चिन्ह का प्रयोग नहीं किया। लेकिन यहां पर हम लोगों ने बराबर चिन्ह का प्रयोग किया। क्यों? क्योंकि बंद अंतराल ने कहा कि जो संख्या दिखाई दे रहा है उसे आपको शामिल करना है, जो संख्या दिखाई दे रहा है उसे आपको शामिल करना है और साथ ही बीच के भी संख्या को शामिल करना है। डन। तो इसीलिए हम लोगों ने 2 को भी शामिल किया और 10 को भी शामिल किया, इसलिए बराबर चिन्ह का हमने क्या किया, प्रयोग किया। और बीच के संख्या को तो आप जानते ही हैं, जब हम राइट साइड जाएंगे तो वैल्यू बढ़ेगा और लेफ्ट साइड जाएंगे तो वैल्यू घटेगा संख्या आरेखी। क्या बच्चे समझ में आ गया? चलिए दूसरे एग्जांपल के थ्रू से चलते हैं। x is belongs to close interval -7 to 3। संख्या आरेख खींचते हैं। संख्या आरेख में जो संख्या दिखाई दे रहा है उसको हम लोग दिखलाते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या कहता है बंद अंतराल, पढ़िए बच्चों, बंद अंतराल क्या कहते हैं? जो संख्या दिखाई देता है उसे हम लोग शामिल करते हैं। जो संख्या दिखाई देता है उसे हम लोग शामिल करते हैं। तो कौन कौन सा संख्या दिखाई दे रहा है? -7 और 3। आप सबसे पहले इस दोनों को शामिल कर लीजिए। कर लिए शामिल, -7 और 3। हमने -7 को और 3 को शामिल कर लिया। क्यों? क्योंकि ये बंद अंतराल ही तो कहता है कि जो संख्या दिखाई देता है उसे हम शामिल करते हैं और उसके बीच के भी सारे संख्याओं को शामिल करते हैं, साथ ही साथ उसके बीच के भी सारे संख्याओं को शामिल करते हैं। तो x का मान किससे कैसे दर्शाते हैं जरा देखिए। क्या होगा? -7 से बड़ा होगा क्योंकि -7 से हमें राइट साइड जाना है। डन। और राइट साइड जाने पर वैल्यू बढ़ता है, x का मान बढ़ेगा और साथ ही साथ -7 के क्या होगा? बराबर, क्योंकि जो संख्या दिखता है उसे हमें शामिल करना है अकॉर्डिंग टू क्लोज इंटरवल। और क्या होगा? -3 से छोटा होगा, सॉरी -3 नहीं, 3 से क्या होगा? छोटा होगा, क्योंकि 3 के हमें किधर आना है? लेफ्ट साइड, और लेफ्ट साइड हमारा संख्या का मान घटता है। क्लियर? और 3 के साथ ही क्या होगा? बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? क्योंकि बंद अंतराल में जो संख्या दिखाई देता है उसे हम शामिल करते हैं। तो बच्चों बता दो, क्या यह समझ में आया कि नहीं आया? क्या यह समझ में आया कि नहीं आया? आ गया समझ में? चलिए आगे चलते हैं। ये सारा का सारा कौन से संख्या के लिए दर्शा रहे हैं हम लोग? तो बताएंगे केवल और केवल किसके लिए? वास्तविक संख्या के लिए। केवल और केवल किसके लिए? वास्तविक संख्या के लिए। डन है बच्चों? चलिए अगले की ओर चलते हैं। अगला हम लोग एग्जांपल नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। x is belongs to close interval 3/2 to 15। 3/3/2 से 15। तो हमें करना क्या है सर? एक चिन्ह आरेख खींचना है, जो संख्या दिखाई दे रहा है उसको हमें दिखला देना है, और बंद अंतराल कहता है कि जो संख्या दिखाई देता है उसे शामिल करना है। बंद अंतराल कहता है जो संख्या दिखाई देता है उसे शामिल करना है और साथ ही साथ उसके बीच के भी सारे संख्याओं को शामिल करना है। तो x का मान क्या होगा? 3/2 से बड़ा होगा सर, क्योंकि 3/2 से हम लोग राइट साइड जाएंगे, और साथ ही साथ 3/2 के क्या होगा? बराबर होगा, क्योंकि हम बंद अंतराल का बात कर रहे हैं और बंद अंतराल में जो संख्या दिखाई देता है उसे हम शामिल करते हैं। ठीक है? और वहीं ये क्या होगा? छोटा होगा किससे? 15 से। क्यों? क्योंकि 15 से हमें किधर जाना है? लेफ्ट साइड। किधर जाना है हमें?
लेफ्ट साइड, और साथ ही साथ क्या होगा, जब लेफ्ट साइड जाएंगे तो मान हमारा 15 से क्या होगा, छोटा होगा, और उसके साथ 15 के क्या होगा, बराबर। क्यों बराबर होगा, क्योंकि हम बंद अंतराल का बात कर रहे हैं। किसका बात कर रहे हैं, बंद अंतराल का बात कर रहे हैं। किसका बात कर रहे हैं, बंद अंतराल का बात कर रहे हैं। और बंद अंतराल में जो संख्या दिखाई देता है उसे हम शामिल करते हैं। तो बताइए बच्चों, क्या आपको बंद अंतराल समझ में आ गया, आया कि नहीं आया? बंद अंतराल के बारे में क्या बोला गया, जो संख्या दिखाई देता है उसे शामिल करना है और उसके बीच के भी सारे संख्याओं को शामिल करना है। तो हम लोग जो समझे, क्या वही परिभाषा के रूप में हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? तो क्या लिखेंगे परिभाषा के रूप में? देखिए आप लोग समझिएगा, जो हम समझे उसी को लिख रहे हैं या किसी और को लिख रहे हैं? बंद अंतराल में जो संख्या दिखाई देता है उसे शामिल किया जाता है एवं साथ ही उसके बीच की सारी संख्याओं को भी शामिल किया जाता है। देखिएगा, थोड़ा हिंदी में हर्षईकार, दुर्घईकार, हर्षोकार, दुर्घईकार में प्रॉब्लम हो सकता है, आप लोग जरा सा देख लीजिएगा उसको, क्योंकि हम मैथ्स पढ़ाते हैं बाबू, तो हिंदी नहीं पढ़ाते हैं, तो थोड़ा सा 19-20 हो सकता है। शामिल किया जाता है, देखिए हमने बंद अंतराल में क्या पढ़ा, जो संख्या दिखाई देता है उसे शामिल किया जाता है एवं साथ ही उसके बीच के सारे संख्याओं को भी शामिल किया जाता है। जबकि हमने पिछले क्लास में खुला अंतराल के बारे में पढ़ा था कि जो संख्या दिखाई देता है, देखिए यहाँ पे दिक्कत हो गया, तो थोड़ा हम हिंदी नहीं पढ़ाते हैं, ठीक है, मैथ्स पढ़ाते हैं, थोड़ा सा हर्षईकार, दुर्घईकार ये सब देख लीजिएगा। जो संख्या दिखाई देता है उसे शामिल नहीं किया जाता है, जबकि उसके बीच के सारे संख्याओं को शामिल किया जाता है। और बंद अंतराल में जो संख्या दिखाई देता है उसे शामिल किया जाता है और साथ ही उसके बीच के भी सारी संख्याओं को शामिल किया जाता है। तो क्या आप खुला अंतराल और बंद अंतराल को समझ लिए? क्या बताइए, क्या आपने खुला अंतराल और बंद अंतराल को समझ लिया? और जैसे ही आप लोगों ने खुला अंतराल और बंद अंतराल को समझ लिया, तो चलिए हम लोग अगले अंतराल की ओर चलते हैं। वो अंतराल का नाम क्या होगा हमारा? खुला बंद अंतराल। उस अंतराल का नाम क्या होगा? खुला बंद अंतराल। एकदम नाम से ही क्लियर है, एकदम समझिए। खुला, खुला अंतराल को कौन से ब्रैकेट से सूचित करते हैं? छोटी ब्रैकेट से। बंद अंतराल को किससे सूचित करते हैं? बड़ी ब्रैकेट से। यानी एक बार छोटी ब्रैकेट होगा एक साइड, एक साइड क्या होगा? बड़ी ब्रैकेट, और इसके बीच का दो वास्तविक संख्या के बीच बताएंगे। तो बताइए, हमने खुला अंतराल का परिभाषा पढ़ के रखा है कि जो संख्या दिखाई देता है उसे हम शामिल नहीं करेंगे, और बंद अंतराल का भी परिभाषा पढ़ के रखे हैं, जो संख्या दिखाई देता है उसे हम शामिल करेंगे। तो बताइए, ए के सामने कौन सा अंतराल है? खुला अंतराल। और खुला अंतराल क्या कहता है कि जो संख्या दिखाई देता है उसे हमें शामिल नहीं करना है, अर्थात ए को शामिल नहीं करना है। और बंद अंतराल के सामने कौन सा संख्या है? संख्या है बी। यानी बंद अंतराल कहता क्या है कि जो संख्या दिखाई देता है उसे हमें शामिल करना है, तो हम बी को शामिल करेंगे। और दोनों में एक कॉमन बात है, बीच के सारे संख्याओं को शामिल करना है। दोनों में एक कॉमन बात है, बीच के सारे संख्याओं को शामिल करना है। डन है ना बच्चों? तो देखिए यहां पे हम लोग समझते हैं क्या, किसको डायरेक्ट दोनों का परिभाषा जानते हैं तो लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इसको एग्जाम्पल के थ्रू से ही हम लोग समझते हैं।
किसके थ्रू से? एग्जाम्पल के थ्रू से। चलिए, x इज बिलोंग्स टू खुला बंद अंतराल, खुला के लिए छोटी ब्रैकेट और बड़ा के लिए बंद के लिए बड़ी ब्रैकेट। लेते हैं -3 से 2। इसको समझते कैसे? देखिए, चिन्ह आरेख खींचेंगे। चिन्ह आरेख में जो संख्या दिखाई दे रहा है आप उसको देखिए। चिन्ह आरेख में जो संख्या दिखाई दे रहा है आप उसे लिख दीजिए। लिख दिए। अब देखिए -3 के सामने कौन सा अंतराल है? तो सर छोटी ब्रैकेट का मतलब खुला अंतराल होता है, और खुला अंतराल का मतलब जो संख्या दिखाई देता है उसे शामिल नहीं करना है, अर्थात -3 शामिल नहीं होगा। डन? बोलिए, क्या चीजें समझ में आया कि नहीं आया? -3 के सामने कौन सा अंतराल है? खुला अंतराल है। और खुला अंतराल क्या कहता है कि जो संख्या दिखाई देता है उसे शामिल नहीं करना है, तो हमने -3 को शामिल नहीं किया। क्लियर है बच्चों? अगला देखिए। अब अगला संख्या क्या है? 2। 2 के सामने कौन सा अंतराल है? तो बंद अंतराल। और बंद अंतराल क्या कहता है बच्चों? फिर से बोलिए। सर जो संख्या दिखाई देता है उसे हम शामिल करते हैं बंद अंतराल में। तो बंद अंतराल के सामने कौन सा संख्या दिखाई दे रहा है? तो 2 दिखाई दे रहा है, तो हम 2 को क्या करेंगे? शामिल कर लेंगे। लीजिए, हम बच्चों शामिल कर लिया। नहीं आया समझ में सर? आप -3 के सामने ये गोल घेरा को क्यों नहीं पूरा एकदम बंद किए, खाली काहे छोड़ दिए? मेरा मन, अरे मेरा मन नहीं रहे, ऐसा नहीं समझना है। ये अंतराल का परिभाषा कहता है -3 के सामने जो है वो खुला अंतराल है। खुला अंतराल कहता है कि जो संख्या दिखाई देता है उसे हम शामिल नहीं करते हैं। तो इसीलिए हमने -3 को जो हमने गोल किया उसको खाली छोड़ दिया, और ये खाली छोड़ने का मतलब जो संख्या के सामने हमने इसे लिखा है वो संख्या को हमने शामिल नहीं किया है। और इसे पूरी तरह से कलर का मतलब जिस संख्या के सामने हमने कलर किया है उसे पूरी तरह से हमने क्या कर दिया है? शामिल कर दिया। तो -3 के सामने खुला अंतराल था तो हमने उसे शामिल नहीं किया, जबकि 2 के सामने हमारा बंद अंतराल था तो हमने उसे शामिल कर दिया अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन, परिभाषा के अनुसार। और दोनों में एक ही बात कहता है, बीच के सारे संख्याओं को शामिल करना है। सही है गलत? तब इसको कैसे दिखलाएंगे? तो x का मान क्या होगा जरा बताइए? हमें -3 के राइट साइड जाना होगा, मतलब -3 से क्या होगा? बड़ा होगा। क्या -3 के बराबर होगा? तो बिल्कुल भी नहीं। क्यों नहीं सर? क्योंकि -3 को शामिल नहीं किया गया है। तो क्यों नहीं किया गया है? क्योंकि -3 के सामने खुला अंतराल है, और खुला अंतराल क्या कहता है कि जो संख्या दिखाई देता है उसे शामिल नहीं करना है। क्लियर है? और उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, जरा ध्यान से देखिए। हम 2 के किधर आएंगे? लेफ्ट साइड। जब 2 के लेफ्ट साइड आएंगे तो संख्या क्या होगा? 2 से छोटा होगा। संख्या क्या होगा बताइए? 2 से छोटा होगा, और साथ ही 2 के बराबर होगा। क्यों 2 के बराबर होगा? क्योंकि हमने 2 को शामिल किया है। क्योंकि हमने 2 को शामिल किया है। क्यों 2 को शामिल किया है? क्योंकि 2 के सामने कौन सा अंतराल है? तो बंद अंतराल है। और बंद अंतराल क्या कहता है? जो संख्या दिखाई देता है उसे हमें शामिल करना है। तो क्लियर है बात बाबू? क्या समझ में आ गया कि खुला अंतराल में जो संख्या दिखाई देगा उसे शामिल नहीं करेंगे, और बंद अंतराल के सामने जो संख्या दिखाई देगा उसे हम शामिल करेंगे, और बीच के सारे संख्याओं को भी शामिल करेंगे। डन? चलिए और एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। खुला अंतराल 7 से 10, एकदम बिंदास होके संख्या आरेख खींचिए ना, दिखला दिए संख्या आरेख में। तो बोलिए 7 के सामने खुला अंतराल, हम इसे शामिल नहीं करेंगे। 10 के सामने बंद अंतराल, हम इसे शामिल करेंगे। और दोनों के बीच का एक ही बात, उसके बीच के सारे संख्याओं को क्या करना है? शामिल करना है। क्लियर? तो x का मान क्या बताएगा बच्चों? बता दो। 7 के हम लोग राइट साइड जाने वाले हैं, तो 7 से बड़ा होगा। क्या 7 के बराबर होगा? तो 7 के सामने खुला अंतराल है, और खुला अंतराल कहता है
कि जो संख्या दिखाई देता है उसे हम शामिल नहीं करेंगे। क्लियर? डन हो गया। चलिए उसके बाद बताइए क्या होगा। 10 से हमें लेफ्ट साइड जाना है तो 10 से ये क्या होगा, छोटा होगा। क्या 10 के बराबर होगा? तो 10 के सामने बंद अंतराल है, बिल्कुल तो बराबर होगा, क्योंकि बंद अंतराल कहता है कि जो संख्या दिखाई देता है उसे हम शामिल करते हैं। क्लियर सा बात है? इसलिए हमने उसकी क्या किया, 10 को शामिल कर दिया। क्या बच्चों बताइए, क्या आप इसे समझे या नहीं समझे? समझ लिए? चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। x इज बिलोंग्स टू खुला अंतराल 0 to 13 बंद अंतराल। समझिए एकदम जल्दी से जवाब दीजिए। एक साइड क्या होगा 0, एक साइड क्या होगा 13। 0 के सामने खुला अंतराल तो 0 को शामिल नहीं करेंगे। 13 के सामने बंद अंतराल तो 13 को हम लोग शामिल कर लेंगे और दोनों के बीच के सारे संख्याओं को हम लोग शामिल कर लेंगे। अर्थात x का जो मान होगा वह 0 से बड़ा होगा, क्योंकि 0 से राइट साइड जाएंगे, लेकिन 0 के बराबर नहीं होगा क्योंकि 0 के सामने खुला अंतराल है। लेकिन 13 से क्या होगा, छोटा होगा, क्योंकि 13 से हम लोग लेफ्ट साइड जाएंगे, और साथ ही 13 के बराबर होगा क्योंकि 13 के सामने हमारा कौन सा अंतराल है, बंद अंतराल। क्या बच्चों बता दीजिए, अब खुला बंद अंतराल समझ में आ गया? आया कि नहीं आया? बिल्कुल आ गया। तो चलिए आगे चलते हैं अगले के लिए। जब खुला बंद अंतराल समझ लिए तो अगला हम लोग समझते हैं बंद खुला अंतराल। कौन सा अंतराल? बंद खुला अंतराल। यानी इस बार अगर आप देखिए तो आपको क्लियर होगा, पहले बंद अंतराल मतलब बड़ी ब्रैकेट, उसके बाद खुला अंतराल मतलब छोटी ब्रैकेट, और ये अंतराल दो वास्तविक संख्या के बीच सभी वास्तविक संख्याओं को दर्शाने के लिए पढ़ते हैं। डन है? तो हम इसे एग्जाम्पल, बंद अंतराल का आप परिभाषा कई बार बोल चुके, खुला अंतराल का भी परिभाषा हम कई बार बोल चुके। बंद अंतराल में जो संख्या दिखेगा उसको शामिल करेंगे, खुला अंतराल में जो संख्या दिखेगा उसे हम शामिल नहीं करेंगे। तो आइए यहां पर एग्जाम्पल के थ्रू से इसको समझते हैं। x इज बिलोंग्स टू बंद अंतराल मतलब बड़ी ब्रैकेट, यहां पे लिखते हैं 7 से 10, 10 के सामने खुला अंतराल, क्योंकि पहले बंद फिर खुला। किसको समझिए एकदम, संख्या आरेख खींचिए। एक साइड क्या लिखेंगे 7, एक साइड क्या लिखेंगे 10। 7 के सामने कौन सा अंतराल है, तो बंद अंतराल। तो बंद अंतराल में जो संख्या दिखाई देता है उसे शामिल किया जाता है, और खुला अंतराल के सामने जो संख्या दिखाई देता है उसे शामिल नहीं किया जाता है, जबकि दोनों के बीच के सारे संख्याओं को क्या किया जाता है, शामिल किया जाता है। अर्थात x का जो मान होगा वो 7 से बड़ा होगा, क्योंकि 7 से हम लोग राइट साइड जाएंगे, और 7 के बराबर होगा क्योंकि 7 के सामने बंद अंतराल है, और बंद अंतराल के सामने जो संख्या दिखाई देगा हम उसे शामिल करेंगे। बंद अंतराल के सामने जो संख्या दिखाई देगा हम उसे शामिल करेंगे। डन हो गया? लेकिन 10 से ये क्या होगा, छोटा होगा, क्योंकि 10 से हम लोग लेफ्ट साइड जाएंगे और लेफ्ट साइड मान घटता है, लेकिन 10 के बराबर नहीं होगा क्योंकि 10 के सामने खुला अंतराल है, और खुला अंतराल में जो संख्या दिखाई देता है हम उसे शामिल नहीं करते। समझ में आ गया बच्चों? सर आप तो वही चीज बता रहे हैं। भाई वही बात ही है, और हमेशा याद रखिए अंतराल किसके लिए पढ़ रहे हैं, केवल और केवल वास्तविक संख्या के लिए। इसके लिए वास्तविक संख्या के लिए। चलिए अगला देखते हैं। x इज बिलोंग्स टू बंद अंतराल -3 to 0 खुला अंतराल। फिर से इसे संख्या आरेख में हम बात करते हैं। हो गया? चलिए आगे बात करते हैं। तो यहां पर देखिए आप संख्या आरेख में, तो -3 के सामने कौन सा अंतराल है, बंद अंतराल, और बंद अंतराल में जो संख्या दिखाई देता है उसे हम शामिल करते हैं, तो हमने शामिल कर लिया। 0 के सामने कौन सा अंतराल है, तो खुला अंतराल। खुला अंतराल के सामने जो संख्या दिखाई देता है उसे हम शामिल नहीं करते हैं, लेकिन उसके बीच के सारी संख्याओं को भी हम क्या करते हैं, शामिल करते हैं। तो बताइए x का मान क्या होगा। x का जो मान होगा वो -3 से बड़ा होगा, क्योंकि -3 से हम लोग राइट साइड जाएंगे, और राइट साइड मान बढ़ता है,
और साथ ही साथ -3 के क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि -3 के सामने बंद अंतराल है और बंद अंतराल में जो संख्या दिखाई देता है उसे हम शामिल करते हैं। उसके बाद फिर से देखिए, ये क्या होगा, 0 से छोटा होगा, क्योंकि 0 से हम लोग लेफ्ट साइड जाएंगे और लेफ्ट साइड मान क्या होता है, घटता है, लेकिन ये 0 के बराबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, कि 0 के सामने खुला अंतराल है और खुला अंतराल में जो संख्या दिखाई देता है उसे हम शामिल नहीं करते। डन। चलिए एक और एग्जांपल लास्ट देखते हैं। x इज बिलोंग्स टू बंद अंतराल -3/2 to 7/5। तो क्या होगा भाई साहब, संख्या आरे खींचेंगे, एक साइड -3/2 और एक साइड 7/5। -3/2 के सामने बंद अंतराल, तो बंद अंतराल में जो संख्या दिखाई देता है उसे शामिल किया जाता है, और 7/5 के सामने खुला अंतराल, तो खुला अंतराल के सामने जो संख्या उपस्थित रहता है उसे हम शामिल नहीं करते हैं, लेकिन इस दोनों के बीच के सारे संख्याओं को क्या किया जाता है, शामिल किया जाता है। तो हम x के मान को कैसे बताएंगे, तो x का मान जो होगा वो -3/2 से बड़ा होगा। क्यों, क्योंकि -3/2 से हमें राइट साइड जाना है और राइट साइड जाने पर संख्या का मान क्या होता है, बढ़ता है, और साथ ही -3/2 के क्या होगा, बराबर होगा। तो -3/2 के बराबर क्यों होगा, क्योंकि -3/2 के सामने बंद अंतराल है और बंद अंतराल के सामने जो संख्या दिखाई देता है उसे हम लोग शामिल करते हैं। ठीक, लेकिन ये हमारा 7/5 से छोटा होगा, 7/5 से छोटा होगा, क्योंकि 7/5 से हमें लेफ्ट साइड जाना है और लेफ्ट साइड जाने पर संख्या का मान घटता है, संख्या का मान घटता है, और संख्या का मान घटता है, इसलिए लेस देन क्या हो गया, 7/5 हो गया। लेकिन 7/5 के बराबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि 7/5 के सामने खुला अंतराल है और खुला अंतराल में जो संख्या दिखाई देता है उसे हम लोग शामिल नहीं करते। तो बताइए भाई साहब, क्या आपने वास्तविक संख्या के लिए जो भी हमने अंतराल पढ़ा, कौन सा अंतराल, खुला अंतराल, क्या पढ़ा आपने खुला अंतराल के बारे में, जरा बताइए। खुला अंतराल के बारे में हमने पढ़ा कि जो संख्या दिखाई देता है उसे हम लोग शामिल नहीं करते हैं, जबकि उसके बीच के सारे संख्याओं को हम शामिल करते हैं। खुला अंतराल क्या कहता है कि खुला अंतराल में जो संख्या दिखाई देता है उसे हम शामिल नहीं करते हैं, जबकि उसके बीच के सारे संख्याओं को शामिल करते हैं। वही बंद अंतराल क्या कहता है कि जो संख्या दिखाई देता है उसे शामिल करते हैं और साथ ही उसके बीच के भी सारे संख्याओं को शामिल करते हैं। ठीक है, अब उसी दोनों के परिभाषा के अनुसार हमने खुला बंद अंतराल को और बंद खुला अंतराल को हमने परिभाषित कर दिया। खुला बंद अंतराल को और बंद खुला अंतराल को हमने क्या कर दिया, परिभाषित कर दिया। यहां तक किसी को दिक्कत? अब बताइए, ये चारों अंतराल जो हमने पढ़ा वास्तविक संख्या को दर्शाने के लिए, क्या ये चारों आप लोगों को समझ में आ गया? अगर आ गया ना बच्चों, तो आप जरूर बताएं, ताकि हमें और एनर्जी मिले, जिससे हम आप लोगों के सामने और बेहतर तरीका से रख सकें अपनी बातों को। ठीक, चलिए, समझ में ना भी आए तो भी आप बताइए, ना भी समझ में आए ना तो भी हमें बताइए, ताकि हम अगले क्लास में फिर अच्छी तरह से समझा सकें। क्लियर? ऐसा जरूरी नहीं है कि हम जो भी चीज बताएं वो आपको समझ में आ जाए, कभी कभी नहीं भी आ सकता है, तो आप हमें जरूर बताएं। मेरे पास किसी भी चीजों को समझाने के लिए एक तरीका नहीं, कई तरीका है। तो इस तरीका से समझ में नहीं आएगा तो फिर दूसरे तरीका से समझाएंगे, लेकिन समझ में आ जाने के बाद भी आप यह ना बोले कि सर समझ में नहीं आया। ठीक है, चलिए, तो हम लोगों ने अभी वास्तविक संख्या के लिए हम लोगों ने ध्यान दिया था कि क्या क्या पढ़ते हैं हम लोग, क्या क्या पढ़ते हैं हम लोग, खुला अंतराल, बंद अंतराल, खुला अंतराल, बंद अंतराल, खुला बंद अंतराल और बंद खुला अंतराल। और एक हमारा एक्सेप्शनल था, अपवाद में था, कौन सा अंतराल, मध्यम कोष्ठक अंतराल। कौन सा अंतराल, मध्यम कोष्ठक अंतराल। और इसी अंतराल के कारण आज हम समुच्चय में इतनी सारी बातें कर रहे हैं। आज हम समुच्चय में क्या कर रहे हैं, इतनी सारी बातें कर रहे हैं।
अगर ये मध्यम कोष्टक अंतराल ना होता तो शायद हम इतनी सारी बातें भी ना कर पाते। ठीक है, चलिए, तो मध्यम कोष्टक अंतराल के बारे में हम लोग पढ़ना आज स्टार्ट करेंगे और मध्यम कोष्टक अंतराल क्या बोलता है इसको समझेंगे। वैसे हम सबसे पहला क्लास अगर देखिएगा समुच्च का, तो सबसे पहला क्लास में मध्यम कोष्टक अंतराल को समझाए थे, लेकिन एक बार फिर से इसके अंतर्गत आता है तो हम इसको समझते हैं। ठीक, चलिए, तो आज हम लोग समझेंगे कौन से अंतराल को, मध्यम कोष्टक अंतराल को। तो चलिए, मध्यम कोष्टक अंतराल क्या बोलता है एक बार ध्यान से सुनिए, जो हमारा सबसे अलग एक्सेप्शनल है। तो सबसे पहला बात, मध्यम कोष्टक अंतराल के बारे में समझने से पहले हम एक बार खुला और बंद अंतराल का बात करते हैं। खुला अंतराल में भी दो वास्तविक संख्या के बीच सभी वास्तविक संख्या को दर्शाने के लिए हम लाए थे खुला अंतराल को, और बंद अंतराल को भी जो हमने लाया था वो दो वास्तविक संख्या के बीच सभी वास्तविक संख्या को दर्शाने के लिए। फिर से हमने खुला अंतराल को जो लाया था वो दो वास्तविक संख्या के बीच सभी वास्तविक संख्या को दर्शाने के लिए, और हमने बंद अंतराल को भी जो लाया था दो वास्तविक संख्या के बीच सभी वास्तविक संख्या को दर्शाने के लिए। लेकिन भाई साहब, ये मध्यम कोष्टक के बारे में बोले, आप इसके अंदर कोई भी संख्या का बातें कर सकते, और इस अंतराल के सामने बताएं, आप इस अंतराल में एक संख्या भी रख सकते हैं। पहले मध्यम कोष्टक अंतराल को मध्यम ब्रैकेट से सूचित करते हैं। इसके अंदर आप एक अवयव भी रख सकते हैं, या इसके अंदर आप दो अवयव भी रख सकते हैं, या इसके अंदर आप तीन अवयव भी रख सकते हैं, या इसके अंदर आप अनंत अवयव भी रख सकते हैं। अनंत अवयव भी रख सकते हैं। फिर से सुनिए, हमने खुला और बंद अंतराल जो पढ़ा वो दो वास्तविक संख्या के बीच सभी वास्तविक संख्याओं को दर्शाने के लिए, दो वास्तविक संख्या के बीच सभी वास्तविक संख्याओं को दर्शाने के लिए हमने खुला अंतराल को पढ़ा और बंद अंतराल को पढ़ा। लेकिन ये मध्यम कोष्टक अंतराल अपवाद क्यों हम इसको बोल रहे हैं? क्योंकि इस अंतराल के अंदर आप सारे संख्या के बारे में पढ़ सकते हैं, और इस अंतराल के अंदर एक संख्या भी हो सकता है, दो संख्या भी हो सकता है, तीन संख्या भी हो सकता है, चार संख्या भी हो सकता है, और बहुत सारी संख्याएं भी हो सकती है। यही इस अंतराल का खासियत है। तो इस अंतराल में जब ऐसी बातें हैं कि एक संख्या भी रह सकता है, दो संख्या भी रह सकता है, तीन संख्या भी रह सकता है, अनंत संख्या भी रह सकता है, तो ये अंतराल कहता क्या है? आखिर ये अंतराल कहता क्या है? अरे कुछ कहता, कहने दे यार, इतना पढ़ोगे तो पढ़ते रहोगे क्या, ये सोच रहे हो? नहीं, कहता क्या है हमें जानना ही पड़ेगा। अगर नहीं जाने तो क्या फायदा है? तब तो कुछ जान ही नहीं रहे, खाली हाँ 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 करके निकल गए। तो आइए, मध्यम कोष्टक अंतराल क्या कहता है, थोड़ा इसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो बाबू, मध्यम कोष्टक अंतराल जो कहता है ना, पहले उसको एग्जाम्पल के थ्रू से समझो, मजा आ जाएगा। आइए, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, x इज बिलोंग्स टू, लेते हैं पहले इसके अंदर संख्या 3/2, एक संख्या लिए। तो मध्यम कोष्टक अंतराल क्या कहता है, आप ध्यान से सुनिए। कहता है मध्यम कोष्टक अंतराल कि इस अंतराल के अंदर जो भी संख्या दिखलाई देता है, फिर से, मध्यम कोष्टक के अंदर जो भी संख्या दिखलाई देता है केवल हम उसे ही शामिल करेंगे, उसके अलावा हम किसी को भी शामिल नहीं करेंगे। फिर से, मध्यम कोष्टक अंतराल क्या कहता है कि इस अंतराल के अंदर जो भी संख्या दिखाई देगा हम केवल उसे ही शामिल करेंगे, केवल उसे ही शामिल करेंगे, किसी भी संख्या को हम शामिल नहीं करेंगे।
ऐसे मेरे बात को सुनिए बच्चों, मध्यम कोष्ठक अंतराल क्या कहता है कि मध्यम कोष्ठक अंतराल के अंदर जो भी संख्या दिखलाई देता है केवल हम उसे ही शामिल करते हैं, उसके अलावे हम किसी भी संख्या को शामिल नहीं करते हैं। अर्थात यहां पर x का मान केवल और केवल 3/2 होगा और 3/2 के अलावा x का मान कुछ भी संभव नहीं होगा। x का मान केवल और केवल 3/2 होगा, उसके अलावे कुछ भी नहीं होगा। समझ में आया मध्यम कोष्ठक अंतराल का खासियत? जबकि हम लोग क्या देख रहे थे, खुला और बंद अंतराल में बीच का सारा संख्या आता था। तो सर वहां दो संख्या आप लेते थे, यहां तो आप एक ही संख्या लिए है ना, यहां भी दो संख्या लीजिए, शायद ऐसा बात हो। तो नहीं बाबू, आप दो संख्या लीजिए मध्यम कोष्ठक के अंतराल, एक संख्या लीजिए मध्यम कोष्ठक के अंतराल के अंदर, या अनंत संख्या लीजिए, लेकिन जो भी संख्या उसके अंदर होगा केवल हम उसे ही शामिल करेंगे, उस संख्या के अलावे हम किसी भी संख्या को शामिल नहीं करेंगे। जैसे आइए अगला देखते हैं एग्जाम्पल, x इज बिलोंग्स टू -3, 2। तो बताइए इस मध्यम कोष्ठक के अंदर कौन कौन सा संख्या दिखाई दे रहा है? तो एक -3 दिखाई दे रहा है, तो एक दिखाई दे रहा है 2, एक -3 दिखाई दे रहा है, तो एक दिखाई दे रहा है 2। अर्थात x का मान क्या क्या होगा? x का मान केवल और केवल -3 होगा, एवं x का मान केवल और केवल क्या होगा? 2 होगा। x का मान केवल और केवल क्या होगा? -3 होगा, और x का मान केवल और केवल क्या होगा? तो 2 होगा। इसके अलावे कोई भी संख्या नहीं होगा। लेकिन यही अगर खुला और बंद अंतराल रहता तो इसके बीच का सारा संख्या होता। इसलिए हम कहे थे बाबू, समुच्च के अंदर जो भी अवयव उपस्थित होता है वह केवल अपने आप को परिभाषित करता है, इसीलिए इसे मध्यम कोष्ठक के अंदर रखा जाता है। किसके? समुच्च के अवयवों को। समुच्च के अवयवों को किसके अंदर रखा जाता है? मध्यम कोष्ठक के अंदर रखा जाता है। क्यों रखा जाता है? क्योंकि मध्यम कोष्ठक अंतराल के अंदर जो भी अवयव उपस्थित होते हैं केवल उसे ही शामिल किया जाता है, उसके अलावे किसी भी संख्याओं को शामिल नहीं किया जाता है। डन है? इसलिए x का मान केवल और केवल क्या हुआ? -3 हुआ, और x का मान केवल और केवल क्या हुआ? तो 2 हुआ। किसी को समस्या समझ में आ रहा है? चलो तीसरा देखिए, यह मध्यम कोष्ठक अंतराल क्या कहता है। इसके अंदर रख दिए 2, ठीक है, 7/2 रख दिए और 5। तो इस अंतराल के अंदर कितना संख्या दिखाई दिया? 3। तो इसमें हम क्या बोलेंगे? x का मान क्या क्या होगा? x का मान 2 होगा, जो दिखाई देता है केवल उसे ही शामिल करना है। x का मान 7/2 होगा, एवं x का मान 5 होगा। जो संख्या दिखलाई दे रहा है केवल उसे ही हमें शामिल करना है, उसके अलावे किसी भी संख्या को शामिल नहीं करना है। यही कहानी किसका है? मध्यम कोष्ठक अंतराल का। तो बताइए इसी के तहत हम मध्यम कोष्ठक अंतराल को क्या परिभाषित कर सकते हैं? जो हमने समझा, क्या लिखेंगे जरा बताइए। मध्यम कोष्ठक अंतराल में जो संख्या दिखाई देता है उसे ही केवल शामिल किया जाता है। सही लिखे या नहीं लिखे जरा देख लीजिए। मध्यम कोष्ठक अंतराल में जो संख्या दिखाई देता है उसे ही केवल शामिल किया जाता है, उसके अलावे किसी भी संख्या को शामिल नहीं किया जाता है। तो बच्चों
बताइए फिर से, क्या आपने आज मध्यम कोष्ठक अंतराल को भी समझ लिया? आखिर समुच्चय के अंदर अवयवों को मध्यम कोष्ठक के अंदर हम क्यों रखे थे, और इस बातों को हमने सबसे पहला क्लास में जिक्र किया था कि अगर आप पहला क्लास को देखिए तो आपको अब सारा चीजें समझ में आने लगेगी। क्योंकि मध्यम कोष्ठक अंतराल कहता है कि जो संख्या उसके अंदर दिखाई देता है हम उसे ही शामिल करेंगे, उसके अलावा हम किसी के भी शामिल नहीं करेंगे। तो बताइए, क्या अंतराल समझ में आ गया? खुला अंतराल, बंद अंतराल, खुला बंद अंतराल, बंद खुला अंतराल और अपवाद में मध्यम कोष्ठक अंतराल। सारा अंतराल समझ में आ गया? तो आइए हम लोग यहां पर अंतराल के रूप में हम लोग कुछ क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? सबसे पहला प्रश्न को पढ़ते हैं अंतराल के रूप में ही। क्या रोस्टर रूप में लिखें? किसके रूप में लिखें? रोस्टर रूप में लिखें। तो हम कैसे रोस्टर रूप में लिखेंगे? तो सबसे पहला क्वेश्चन अगर लिखा हुआ है इसे देखिए, एक है ए, जो लिखना है लिखिए, ए लिखिए, बी लिखिए, जो भी लिखना चलेगा, हमें कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट समुच्चय लिखते हैं। एक्स सच दैट, क्योंकि हम बात कर रहे हैं एक्स का, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर। सही या गलत बताइए जरा सा। ये एक्स किसको बतलाएगा? हम जब अंतराल का बात कर रहे हैं तो वास्तविक संख्या का, एवं एक्स वास्तविक संख्या को दर्शा रहा है और वहीं एक्स बड़ा है 2 से और छोटा है 3 से। तो इसे हम कैसे दिखलाएंगे? कौन से रूप में? रोस्टर रूप में। दूसरा नंबर क्वेश्चन, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर एवं एक्स बड़ा और बराबर है 3 से, छोटा और बराबर है 7 से। हम इसे कैसे दिखलाएंगे रोस्टर रूप में? फिर तीसरा क्वेश्चन, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर एवं -2 से बड़ा है एक्स लेकिन छोटा और बराबर है 10 से। हम इसे कैसे दिखलाएंगे रोस्टर रूप में? और चौथा, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर एवं 0 से बड़ा और बराबर है एक्स और छोटा है 15 से। हम इन सारों को, जो भी सारा का सारा दिख रहा है, इन सारे को हम रोस्टर रूप में कैसे लिखेंगे? तो चलिए हम लोग अगर एक्स सच दैट का प्रयोग करते हैं तो वो समुच्चय निर्माण रूप कहलाता है। क्या कहलाता है? समुच्चय निर्माण रूप। जैसे ही वास्तविक संख्या का प्रयोग बोल दिया और यहां पर बड़ा छोटा का बात बोल दिया, यानी सारे वास्तविक संख्या 2 से बड़ा और 3 से छोटा, सारे वास्तविक संख्या को तो हम नहीं लिख सकते, लेकिन उसको दर्शा सकते हैं ना बाबू साहब? हाँ सर बिल्कुल। तो आइए कैसे दर्शाते हैं, जरा मेरे साथ आइए। देखिए यहां पर वास्तविक संख्या का बात हो रहा है, तो 2 से बड़ा और 3 से छोटा सारे वास्तविक संख्या को हम नहीं दिखला सकते हैं क्योंकि इसके बीच में अनंत वास्तविक संख्या पाई गई। तो हमारा x का मान क्या होगा जरा बताइए? लिखेंगे x इज बिलोंग्स टू, ठीक, कौन कौन सा संख्या दिखाई दे रहा है? 2 और 3। क्या 2 के सामने क्या x का मान 2 के बराबर है? तो नहीं है, तो यानी 2 को शामिल नहीं किया गया है, और जिस संख्या को शामिल नहीं किया जाता उसके सामने खुला अंतराल। डन। खुला अंतराल में जो संख्या दिखाई देता है उसे शामिल नहीं किया जाता है। क्लियर है बच्चों? सिमिलर 3 के सामने क्या बराबर है? तो नहीं है, अर्थात 3 को भी शामिल नहीं किया गया है। यह कौन सा अंतराल होगा? खुला अंतराल। क्यों? क्योंकि खुला अंतराल में जो संख्या दिखाई देता है उसे शामिल नहीं किया जाता है। क्लियर है? बराबर चिन्ह नहीं है तो खुला अंतराल, और बराबर चिन्ह है तो बंद अंतराल। देख लीजिए आप, आइए मेरे पास सारे चीज का जवाब। जब बराबर चिन्ह का प्रयोग नहीं है तो खुला अंतराल, और जब बराबर चिन्ह का प्रयोग है तो देखिए बंद अंतराल। क्या इससे आप समझ गए? जहां पर बराबर चिन्ह का प्रयोग नहीं होगा वहां खुला अंतराल का प्रयोग करेंगे, और जिस संख्या के सामने बराबर चिन्ह का प्रयोग होगा उसके सामने बंद अंतराल का प्रयोग करेंगे। इतना बेसिक पढ़ लिए तो अब ऐसे समझ ही सकते हैं। यही तो बेसिक का फायदा है ना। x इज बिलोंग्स टू,
बताइए वास्तविक संख्या, तो 3 और 7 के बीच में अनंत वास्तविक संख्या पाया जाएगा। हम लिख करके तो नहीं दर्शा सकते हैं, तो हम कैसे दर्शाएंगे? एक साइड 3, एक साइड 7, 3 को शामिल किया गया है क्योंकि बराबर चिन्ह है, तो बंद अंतराल, 7 को भी शामिल किया गया है क्योंकि बराबर चिन्ह है, तो बंद अंतराल हो गया। उसी तरह से x इज बिलोंग्स टू -2 और 10, -2 को शामिल नहीं किया गया है क्योंकि बराबर चिन्ह नहीं है, तो खुला अंतराल, और 10 को शामिल किया गया है क्योंकि बराबर चिन्ह है, इसलिए बंद अंतराल। क्या बताइए, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? उसी तरह से वास्तविक संख्या के लिए बाबू, यह अंतराल का जो हम प्रयोग करेंगे ना, तो किसके लिए? केवल और केवल वास्तविक संख्या के लिए। केवल और केवल किसके लिए? वास्तविक संख्या के लिए। x इज बिलोंग्स टू, बताइए 0 और कितना है 15, 0 के सामने बराबर चिन्ह यानी 0 को शामिल किया गया है, मतलब बंद अंतराल। 15 को शामिल नहीं किया गया है यानी कौन सा अंतराल? तो खुला अंतराल। क्या बताइए, एक तरह का क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया। अब इसी तरह अंतराल में दूसरा रूप में क्या बोला जाएगा क्वेश्चन में? समुच्चय निर्माण रूप में लिखें। किस रूप में बाबू साहब? समुच्चय निर्माण रूप में लिखें। तो चलिए हम लोग यहां पर भी क्वेश्चन को कुछ लिखते हैं। x इज बिलोंग्स टू बंद अंतराल -2 से 2। दूसरा नंबर x इज बिलोंग्स टू खुला अंतराल 3 से 10। तीसरा नंबर x इज बिलोंग्स टू -2 से 8 बंद अंतराल। x इज बिलोंग्स टू बंद अंतराल 0 से 10 खुला अंतराल। इसे किस रूप में बोला गया है? समुच्चय निर्माण रूप में लिखने के लिए। तो बताइए हम समुच्चय निर्माण रूप में आसानी से लिख सकते हैं कि नहीं? तो समुच्चय निर्माण रूप में हम कैसे लिखेंगे? तो देखिए यहां पर सारे अवयवों को क्या मान लेंगे? x सच दैट। अब बताइए ये जो अंतराल पढ़ रहे हैं, ये अंतराल केवल और केवल किसके लिए पढ़ते हैं? वास्तविक संख्या के लिए पढ़ते हैं। और बताइए इस x का मान क्या होगा? बताइए -2 से बड़ा। अब बताइए -2 के सामने क्या है? बंद अंतराल, मतलब बराबर शामिल होगा। और लेकिन यही x का मान छोटा और बराबर होगा किससे? 2 से। क्यों बराबर चिन्ह का प्रयोग किए? क्योंकि -2 और 2 के सामने बंद अंतराल का प्रयोग किया गया है। -2 और 2 के सामने बंद अंतराल का प्रयोग किया गया है, इसीलिए हम लोग यहां पर किसका प्रयोग किए हैं? तो बराबर चिन्ह का प्रयोग किया। लेकिन यहीं पर देखिए खुला अंतराल का प्रयोग है, तो खुला अंतराल में जो संख्या दिखाई देता है हम उसे शामिल नहीं करेंगे, अर्थात बराबर चिन्ह का प्रयोग नहीं करेंगे। तो क्या लिखेंगे? x सच दैट x बिलोंग्स टू r एवं x बड़ा होगा 3 से और छोटा होगा 10 से, लेकिन दोनों का दोनों शामिल नहीं होगा क्योंकि दोनों संख्या के सामने हमारा खुला अंतराल है और खुला अंतराल में जो संख्या दिखाई देता है हम उसे शामिल नहीं करते। सिमिलर अगला देखिए, x सच दैट x बिलोंग्स टू r, क्योंकि अंतराल हम तो वास्तविक संख्या के लिए ही पढ़ते हैं, एवं x क्या होगा? बड़ा होगा -2 से और छोटा होगा 8 से। -2 के सामने खुला अंतराल, -2 को शामिल नहीं करेंगे, लेकिन 8 के सामने बंद अंतराल, तो 8 को हम शामिल करेंगे क्योंकि बंद अंतराल में जो संख्या दिखाई देता है उसे शामिल हम करते हैं। हो गया? चलिए उसी प्रकार से x सच दैट x बिलोंग्स टू r एवं x का मान 0 से बड़ा होगा लेकिन छोटा होगा 10 से। 0 के सामने बंद अंतराल, तो हम 0 को शामिल करेंगे क्योंकि बंद अंतराल कहता है जो संख्या दिखाई देता है उसे हमें शामिल करना है, लेकिन 10 के सामने खुला अंतराल, तो जो संख्या दिखाई दे रहा है हम उसे शामिल नहीं करेंगे क्योंकि खुला अंतराल कहता है
कि जो संख्या दिखाई देता है हम उसे शामिल नहीं करेंगे, जबकि बंद अंतराल कहता है कि जो संख्या दिखाई देता है उसे हम शामिल करेंगे। तो बच्चों अभी बताओ, क्या आप लोगों ने अंतराल के बारे में जितना भी चीजें पढ़ा वो सारा समझ में आया कि नहीं आया? हम लोगों ने आज देखिए, अभी जो पिछले हम लोग 4 क्लास से पढ़ रहे हैं, सबसे पहला क्लास में हमने उपसमुच्चय पढ़ा, ठीक है। उसके बाद उपसमुच्चय के प्रकार को पढ़ा। उसके बाद पिछले क्लास में सार्वत्रिक समुच्चय और अंतराल के बारे में जाना, और आज हमने अंतराल को कंप्लीट किया। क्या बताइए, ये सारी चीजें आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया? क्या ये सारी चीजें आप लोगों को समझ में आ गई? तो हम लोग अगले क्लास में अब उपसमुच्चय के प्रकार, सार्वत्रिक समुच्चय और अंतराल से संबंधित सारे प्रश्नों को हल करेंगे। कौन से बुक के? तो आर डी शर्मा के। तो आप लोग एक बार पीछे से सारे थ्योरी को एक बार पढ़ लें, हर एक चीजों को रिवीजन कर लें, ताकि कल हम लोग जब पढ़ें तो हर एक चीज मेरे दिमाग में फट 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 आना स्टार्ट हो जाए। ठीक है बच्चों, आप लोग सभी ये करके रेडी रहिएगा। चलिए एक बार फिर मैं बता दूं, मैं अर्पण कुमार गुप्ता आप लोगों के समक्ष हमेशा आते रहूंगा और आर डी शर्मा बुक के हिंदी माध्यम में कन्वर्ट करके। तब तक के लिए विदा लेता हूं, धन्यवाद।